एक्सरसाइज 12 है। तो 12 में क्या है ना, जनरली इनलार्जमेंट वाली बात है। तो मॉडल और एक्चुअल फिगर से हम लोग मॉडल बनाएंगे या मैप बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर हम लोग कोई स्केल फैक्टर 1:p ये रेशियो अगर ले लेते हैं तो मेरा जो स्केल फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, स्केल फैक्टर हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ मॉडल या मैप इज इक्वल टू क्या होता है, k इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर। एरिया अगर निकालनी है तो k का स्क्वायर यानी जो हमारा स्केल फैक्टर उसका स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर। अब वॉल्यूम अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो हमारा स्केल फैक्टर है उसका क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल फिगर। तो इन तीनों को हम लोग जो है कि ये फॉर्मूला हम लोगों को अपने माइंड में रखना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये 12 का सबसे पहला क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है विथ साइड 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एनीवेयर इन अ प्लेन विच इज देन इनलार्ज अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन विथ अ स्केल फैक्टर 2। देखो यहां पहले ही बोल दिया कि ये रेशियो नहीं है, स्केल फैक्टर है। कितना, 2। स्क्वायर का साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इमेज ऑफ द स्क्वायर। फैक्टर 2 से इनलार्जमेंट के बाद पूछ रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो नई बनी है उसका क्या वो एरिया होगा। तो k इज इक्वल टू 2 दिया है, साइड 3 सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ ऑलरेडी 3 के साथ, तो होता है क्या, साइड का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका ओरिजिनल फिगर जो है, ठीक है। अब हमको जो बनाया है, हमने इनलार्ज किया है, उसका निकालना है। तो एरिया ऑफ द मॉडल और मैप वाला लेंगे। तो एरिया ऑफ एनलार्ज लिख देते हैं यहां पे मॉडल मैप की जगह पे, एनलार्ज्ड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या है, के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर। तो क्या लिखेंगे यहां पे, के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर। तो के स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर लार्ज वाले का। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रायंगल है जिसकी एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलरेडी एक्चुअल फिगर है ये, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया, इनलार्ज किया गया अबाउट अ पॉइंट इन स्पेस। इफ द एरिया ऑफ इट्स इमेज इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ द एनलार्जमेंट। तो स्केल फैक्टर तो मेरे को नहीं दिया है, तो स्केल फैक्टर हम लोग क्या लेंगे, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू के, ठीक। अच्छा फॉर्मूला तुमको क्या पता है, पहले उससे पहले और चीजें गिवन है वो लिखो। एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ एनलार्ज्ड फिगर इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इतने के बाद ना तुमको बस फॉर्मूले पे आ जाना है, और वो फॉर्मूला कहाँ है, ये वाला। एरिया ऑफ मॉडल या मैप की जगह पे एरिया ऑफ एनलार्ज्ड फिगर हो जाएगा, यही मॉडल या मैप तुमने बनाया है, इज इक्वल टू स्केल फैक्टर का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर। ध्यान से आप देखो, अब यहां पे पुट करो 108, यहां पे के स्क्वायर और इंटू यहां पे 12। 108 अपॉन में 12 इज इक्वल टू के स्क्वायर, 12 1 जा 12 9 जा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3, यानी स्केल फैक्टर क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। आप बेस 3rd नंबर क्वेश्चन में देखो, एक ट्रायंगल तुमको ऑलरेडी दी हुई है, उसकी साइड्स AB BC और AC, और उसको इनलार्ज किया गया A' B' C' पे, कि सच दैट जो लार्जेस्ट साइड है ना ट्रायंगल A' B' C' वाली वो 24 है। आपको स्केल फैक्टर पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसको यूज करना है और फाइंड करना है लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ द इमेज ट्रायंगल A' B' C'। यानी कि मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है और ये इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इनलार्ज कर दिया। तो ये ABC है, ये A' B' C' है। अब इसमें AB कितना है, 10 है,
अब BC कितना है 12 है और ये AC 16 है और इसकी लार्जेस्ट साइड, तो इसकी लार्जेस्ट दी हुई है 24 और साइड टू साइड अगर सिर्फ हमको निकालना है तो हम लोग लेंथ ऑफ मॉडल और मैप इक्वल टू K इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर लेंगे। तो क्या है, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to 10, BC is equal to 12 and AC is equal to 16, whereas in triangle A dash B dash C dash है ना, largest side is 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ मॉडल और मैप, तो लेट के फैक्टर, अब ये लिखने की जरूरत क्या है, के ही ले लेंगे उसको। तो यहां पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ मॉडल या मैप इज इक्वल टू स्केल फैक्टर इनटू लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर। अब आप देखो, ये जब आप डेफिनेशन आप ये जब फॉर्मूला लिख रहे हो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा लेंथ ऑफ मॉडल किसको कह रहा है, इसको कह रहा है। इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 16 वाली, और के क्या है, स्केल फैक्टर है, इनटू लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ मॉडल या मैप जो हमने लार्ज किया है वो, यानी कि 24, और ये एक्चुअल फिगर जो हमारी है उसकी कितनी है, लार्जेस्ट साइड यही है, लार्जेस्ट है ना, इसमें यही लार्जेस्ट है। तो इसी को इससे कंपेयर करेंगे तो स्केल फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जा रही, 24/16, 8 3 8 2 यानी कितनी आ गई स्केल फैक्टर, 3/2 आ गया मेरा स्केल फैक्टर। लेकिन 3/2 स्केल फैक्टर आने के साथ साथ अब दूसरी अदर साइड अगर हमको निकालनी है तो ये अगर BC लार्जेस्ट AC लार्जेस्ट साइड था तो यानी हम लोग AC निकाल चुके हैं, तो यानी कि A डैश B डैश कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ मॉडल और मैप K इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर। तो K यानी कि 3/2 इंटू एक्चुअल फिगर का कितना है, यहां पे AB 10 है तो कितना आ जाएगा 15। फिर उसी तरीके से B डैश C डैश इज इक्वल टू स्केल फैक्टर K इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर, लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर जाओ तो 12, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसको रिड्यूस नहीं किया मैंने, आप रिड्यूस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक ट्रायंगल है PQR राइट एंगल्ड है Q पे, उसकी वैल्यू PQ की 8 सेंटीमीटर है, QR की 15 सेंटीमीटर है। उसको फिर इनलार्ज किया गया टू अ ट्रायंगल P डैश Q डैश R डैश। ऐसा इनलार्ज किया गया कि जो इमेज है P की P डैश बनी, Q की Q डैश और R की R डैश, और लेंथ PR डैश का 42.5 है। फाइंड करो स्केल फैक्टर, लेंथ ऑफ PQ और QR डैश जो बचा हुआ है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और उसके बाद फाइंड आउट करके दिखाओ ट्रायंगल P डैश QR डैश R डैश का एरिया। तो मान लो, मान ही लेते हैं, वैसे मनाने तो कोई आएगा नहीं। PQR ये हमारा ट्रायंगल है और Q पे 90 डिग्री है। लो भाई, इसको एनलार्ज किया गया P डैश पे, Q डैश पे, R डैश पे। वैल्यूज देखो, PQ 8 है, QR 15 है, इसमें PR की वैल्यू दी हुई है 42.5, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। अच्छा, कंपेयर हम इसको इससे कर सकते हैं तो ये वैल्यू भी नहीं पता है। तो सबसे पहले ट्रायंगल PQR में PR की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, और वो भी कैसे, पाइथागोरस से। लिख दिया, वैल्यूज पुट करो, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इधर ही लिखते चलो, 64 प्लस 225 इक्वल टू 289 है ना। तो PR इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट 289 इज इक्वल टू हाउ मच,
17। अभी 17 पता चल गया तो अभी स्केल फैक्टर इन दोनों को कंपेयर करने से मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, लेंथ ऑफ मॉडल या मैप इज इक्वल टू के इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर। सिंस लेंथ ऑफ मॉडल और मैप इज इक्वल टू के इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर, तो लेंथ ऑफ मॉडल और मैप यानी कि हम लेंगे पी आर डैश आर डैश इज इक्वल टू के इंटू लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर दैट इज 17। तो यानी के की वैल्यू, अरे 17 क्यों लिखेंगे, हम यहाँ पे पी आर लिखते हैं ना पहले एक स्टेप, तो ये के इज इक्वल टू पी आर आर डैश अपॉन में पी आर, यानी कि 42.5 अपॉन में 17। 10 मतलब हटाए 0 लगाए, 17 से 10 टाइम में 17 2 जा 34, 17 8 17 5 85, 17 5 जा ओके, तो 5 2 जा 5 5 जा, हाउ मच इट केम 5/2। ये स्केल फैक्टर कितना आया मेरा? 5/2 आया। अब नाउ कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है भाई हमको? P डैश Q डैश, P डैश Q डैश इज इक्वल टू के फैक्टर इनटू एक्चुअल का कितना है PQ, एक्चुअल PQ यानी कि 5/2 इंटू एक्चुअल PQ है आपका 8, 2 1 जा 2, 4 जा 4, 5 जा 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद P डैश Q डैश के बाद क्या है? Q डैश R डैश, और क्यू आर डैश कितना है? K इंटू कितना हो जाएगा? QR। तो K की वैल्यू 5/2 और क्यू आर की वैल्यू हाउ मच? 15 है। तो 75/2 सही जा रहे हैं क्या? 500 के 20 जा रहा है, और क्यू आर की वैल्यू 15 दी हुई है, तो 75/2 आएगा तो आएगा, आने दो। कितना आ रहा है आधा करने पे? तो 36 दूना 72 होता है और 38 दूना 76 होता है, 37.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या होगा? एरिया के लिए निकालना है। साइड तो सारे निकल गए, के भी निकल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसकी एरिया निकालो। एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, 90 डिग्री की ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? क्यू आर, और हाइट कितनी है? पी क्यू, यानी कि हाफ इंटू 8 इंटू 15, 2 1 जा 2 4 जा, हाउ मच इट केम? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो एरिया ऑफ मॉडल या मैप क्या होगा? के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर। एक्चुअल फिगर के का स्क्वायर इट मीन्स 5/2 का होल स्क्वायर इंटू एक्चुअल का 60 अभी लेके आया ना यहाँ पे, तो 25/4 इंटू 60, 4 1 जा 4, 15 जा, हाउ मच? 15 5 75 के 5 हिंदी में आई ना ही पड़ता है, और फिर 15 दूना 30, 37, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जा रही है हमारी एरिया। ठीक है, ओवर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन अ मैप स्केल 1 सेंटीमीटर to 1 kilometer an island has an area of 3.5 centimeter square, find the actual area। ओ भाई, यानी कि आइलैंड की एरिया मैप पे दिखाया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो स्केल कितना है? फैक्टर जो कि हम लोग के लेते हैं इज इक्वल टू 1/p, तो वो कितना है? 1 अपॉन में 1 सेंटीमीटर अपॉन में 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर ही होगी भाई। और किलोमीटर के लिए तो पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 00, तो ये हो जाएगा मेरा स्केल फैक्टर। ठीक है, अब हमको क्या पता है? एरिया 3.5 पता है और इधर एक्चुअल निकालनी है, तो एरिया ऑफ मॉडल या मैप इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू
एक्चुअल एरिया, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर, वही लिखते हैं पूरा, एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर। तो एरिया ऑफ मॉडल या फिर मैप कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, के स्क्वायर यानी कि 1 में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, अरे सॉरी इनटू एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर या फिर एक्चुअल आइलैंड, क्योंकि आइलैंड को मैंने मैप पे बनाया हुआ है, तो एक्चुअल यहां पे क्या ले रहे हैं, अपना आइलैंड है, तो 3.5 इंटू 5 zeros हैं और इसके स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर। अब एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है, देखो ये जो एरिया निकल लिया है ना मेरा एक्चुअल फिगर वाला, ठीक है, इस बार उसको उधर ले लिया है, तो ये जो 3.5 में आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ये आपने सेंटीमीटर से किलोमीटर को आपने सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर ले लिया है, ये याद रखना, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर ही हो गया है ये। तो यहां पे एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर विल बी इक्वल टू 3.5 इंटू 10 5 zeros इंटू 5 zeros सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगी हमारे आंसर, ये होगा। लेकिन एक्चुअल में करना क्या है, आपको डिवाइड कर देना है किससे, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 को 1000 से। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि सेंटीमीटर से किलोमीटर के रेशियो में कितना होना चाहिए, 1 और उसके बाद 5 zeros, तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर है तो 2 बार है, तो 2 बार मैंने यहां नीचे लगा दिया, अब ये चेंज हो गया किमी स्क्वायर में, ये कट गया, कितना आ जाएगा 3.5 किलोमीटर स्क्वायर।